हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की डेडलाइंस आ चुकी हैं और कल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं आपके 5th ऑफ सितंबर। कल ग्रीनविच मीन टाइम ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से शाम के 4 बजे से ओपन हो गई थी एप्लीकेशंस और जो डेडलाइन है वो 17 अक्टूबर है। तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो मास्टर स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है इस पर बना रखा है, शेयर्ड स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है कॉमनवेल्थ की इस पर बना रखा है। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द पीएचडी यूजिंग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। तो ये स्पेसिफिक वीडियो उनके लिए है और आपके पास ज़्यादा समय है नहीं क्योंकि ये 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो प्लीज़ हरी अप, अप्लाई द फॉर्म। सारी डिटेल्स क्या क्या स्टेप लगने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see, this is the application procedure for the Commonwealth PhD scholarship for Pakistani students. Or again, application deadline is 5th of September to 17th October 2023. And again, one more thing, ये intake जो है, जो PhD का आपका intake होगा UK में, that is for 2024 September और October. तो आप next year just एक साल बाद अपनी PhD UK में start कर सकते हैं इस scholarship के through. So let's start first of all again the eligibility criteria. So it's for the Pakistani students. So if you're a Pakistani, then you can apply for the scholarship. You have to be a permanent resident in Pakistan. Then आपको अगले साल जो मैंने अभी जस्ट बताया सितंबर 2024 में यू शुड बी एबल टू स्टार्ट योर पीएचडी। आप इस कंडीशन में होने चाहिए। देन अगले साल अगेन सितंबर 2024 तक आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री, आपके जो पोस्ट ग्रेड्स आपने मास्टर्स की करी है, अंडरग्रेड्स की करी, वो आपके पास होनी चाहिए। Then you have to show that you are not able to afford the PhD in UK by your own. Then actually that will show you actually need this scholarship, right? Now the next one, you should not be registered for any PhD or an MPhil leading to PhD in the UK or in your home country, that's in Pakistan. आप कोई भी करंट में आप किसी MPhil या PhD में enroll नहीं होने चाहिए. Then having provided all supporting documents in the required format. So this is the quick eligibility criteria. अगर आप ये सारी conditions meet कर रहे हैं, then you are good to go for the application process to apply for the Commonwealth Scholarship. Now the next one is the step 2 is the supporting documents. So आपको कौन कौन से supporting documents की आवश्यकता है? First of all, proof that you are the citizen of your country, जो आप अपने वैलिड पासपोर्ट से प्रूव कर सकते हैं. देन नाउ यू नीड द फुल ट्रांसक्रिप्ट डिटेल्स, ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टू डेट ट्रांसक्रिप्ट फॉर एनी कोर्स करंटली बीइंग स्टडीड. आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट जो डिग्री आपने जो आपके पास है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो अप टू डेट होनी चाहिए. Then you need a reference from at least 2 individuals in PDF format. इस पे काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है जब बात करते हैं रेफरेंसेस की. तो देखिए, आपने अपनी जिस यूनिवर्सिटी से अंडरग्रेड्स की पढ़ाई करी है, पोस्ट ग्रेड्स की पढ़ाई करी है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो एचओडी हैं, अगर वो आपको रेफरेंस दे दें तो इट्स वेरी ईजियर. एट द सेम टाइम अगर आपने कहीं कहीं जॉब करी, वर्क किया अपनी पढ़ाई के बाद, अब आप पीएचडी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके जो सुपरवाइजर, जो बॉस, जो मैनेजर रहे हैं, जो लाइन मैनेजर थे, आप उनसे एक रेफरेंस लेटर ले सकते हैं. दैट रेफरेंस लेटर बिलोंग्स टू अ पर्सन हु इज recognized by established institution or an established industry or firm, whatever it should be. लेकिन वो रिकग्निशन होना चाहिए, उनकी ये ऑफिशियल जो एक ईमेल आईडी होती है, अगर वो है, वो आपको रेफरेंस दे रहे हैं, then you are good to go. Then a supporting statement in PDF format signed and on institutional letterhead or an email clearly showing the sender's detail from a proposed supervisor in the UK from at least one of the institution names in the application form. तो इसका मतलब आपके पास जो अभी ऑफर लेटर है जैसे यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी में जो ऑफर लेटर आप जिस प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करने वाले हैं, वो सुपरवाइजर का एक लेटर लिखा हुआ होना चाहिए. तो इसका मतलब अगर आप अभी अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए. लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. मैं आपको भी बताता हूँ एक कैसे यूनिवर्सिटी का अप्रोच करके आप ऑफर लेटर ले सकते हैं पीएचडी के लिए. अगर आप उनको ये बोलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, देन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आपको दे आर हैप्पी टू प्रोवाइड यू दी अनकंडीशनल ऑफर लेटर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो भी बता दूंगा इन केस अगर आपके पास ऑफर लेटर अभी नहीं है और आप इस स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, हाउ यू कैन डू दैट, राइट. देन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इनएलिजिबल इफ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट इंक्लूडेड बाय द क्लोजिंग डेट. मतलब आखिरी डेट 17 अक्टूबर से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. नाउ आफ्टर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चूजिंग अ यूनिवर्सिटी. सो देखिए, जो चूजिंग यूनिवर्सिटी वाली जो मैं बात करने वाला था, आपके पास अगर ऑफर लेटर अभी है तो आप अपने सुपरवाइजर, पोटेंशियल सुपरवाइजर जो होने वाले हैं, उनका रिकमेंडेड लेटर लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो उस केस में आपको ऑफर लेटर लेने की ज़रूरत है. अभी ऑफर लेटर कैसे लेंगे आप, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है. अब देखिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हाउ टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी विद रिगार्ड्स टू योर कोर्स. आप जिस
कोर्स के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड की पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, मेडिकल हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी में बढ़िया रिसर्च हो रही है जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, हाउ टू अप्रोच द प्रोफेसर एंड सुपरवाइजर, वो सारा बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने वहाँ पे आपको बता रखा है। तो आप वहाँ पे कैसे अप्रोच करना है वो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप जो ईमेल कर रहे हैं अपने प्रोफेसर्स को पीएचडी के लिए, आप उनको मेंशन करिए ईमेल में कि मेरे पास कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है, ये डेडलाइंस है, क्या आप मुझे आप उनको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे सकते हैं। उस ईमेल में ऑब्वियसली आपको मेंशन तो करना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है, और हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, लेकिन आपको आखिरी में अगर ये लाइन भी मेंशन कर देते हैं कि आपके पास चांसेस है फंडिंग के वाया कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जिसकी ओपनिंग अभी अवेलेबल है, तो देर आर हायर चांसेस कि आपके जो पोटेंशियल सुपरवाइजर जो यूके की यूनिवर्सिटी में है वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करने में जल्दी करेंगे। और आप डेडलाइन मेंशन कर देंगे कि 17 अक्टूबर आखिरी डेट है, तो हाल ये भी हो सकता है कि आपको वो 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आपको एक ऑफर लेटर दे दें। ऑफर लेटर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है, जस्ट ड्रॉप डाउन योर कमेंट, मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको डील करना है, सारी चीज़ों को, हाउ टू रिप्लाई टू दोज ईमेल्स विद द प्रोफेसर्स इन दैट यूके यूनिवर्सिटीज। आई कैन गाइड यू ऑन दैट एज वेल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, द एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अभी तक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन जो आपने ऑब्टेन करी है वो सारी आपको मेंशन करनी है वहाँ पे। लिस्ट अप टू 10 पब्लिकेशन प्राइजेस, अगर आपने अपनी अंडर ग्रेड्स में, पोस्ट ग्रेड्स में कुछ पब्लिकेशंस करी हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर में पब्लिश किया है, तो उन सबको आपको मेंशन करना है। वॉट एवर द प्राइजेस यू गॉट, आपको उसको मेंशन करना है। देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड एक्सप्लेन हाउ द एक्सपीरियंस गेन सपोर्ट इज रिलेवेंट टू द प्रोग्राम टू बी अंडरटेकन इन द यूके। मतलब अगर आपने अपने अंडर ग्रेड्स के बाद कहीं पे कोई नौकरी करी है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे आपके उस नौकरी के जो एक्सपीरियंस हैं वो आपकी इस पीएचडी की पढ़ाई में आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली आपका सेम फील्ड होगा, क्योंकि आपने जिस फील्ड में अपनी अंडरग्रेड की पढ़ाई करी उसी फील्ड की नौकरी भी करी होगी आपने, और उसी फील्ड में अब आप अपनी पीएचडी करना चाहते हैं। इट कैन बी वेरी इट्स वेरी रिलेवेंट, आप उसको स्टैब्लिश करके रिलेट कर सकते हैं। Then list name and position of the 3 referees who are qualified to comment on both their capacity to benefit from the proposed scholarship in the UK and their ability to deliver development impact afterwards. अब आपको यहाँ पे एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पे आप ये प्रूव कर सकते हैं, आपको प्रूव करना होगा कि आप जो प्रपोज्ड रिसर्च करने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटी में, हाउ इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, बैक टू योर कंट्री। अब ये कैसे लिखना है, देखिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना है, वो बहुत ही डिटेल वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा। और सारे स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स को मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो लिंक में वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखने में, जस्ट कम टू द कमेंट सेक्शन, आई कैन हेल्प यू राइटिंग योर डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट एज वेल। सो ये एप्लीकेशन प्रोसेसर है, बहुत ही ईजी और सिंपल है। After doing this, then what's the selection process and criteria? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सो दैट इज द एकेडमिक मेरिट, आपके अंडरग्रेड्स और पोस्ट ग्रेड्स में क्या एकेडमिक मेरिट्स रही हैं उसके बेसिस पे। देन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ऑब्वियसली आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में उसकी क्वालिटी कैसी है, हाउ इट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, इज इट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है। जैसे मैं आपको फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि अगर आपकी रिसर्च मान लीजिए कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो वो बहुत हायर चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्योंकि अगर नहीं भी है, जस्ट ट्राई टू रिलेट योर करेंट रिसर्च इंटरेस्ट और आप जो पोटेंशियल रिसर्च करने वाले हैं, हाउ इट बोथ कैन बी रिलेटेड। अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि मेरे इस रिसर्च से मैं समवेयर डाउन द लाइन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकता हूँ, मैं कार्बन एमिशंस कम कर सकता हूँ, क्योंकि आज की डेट में सारी वर्ल्ड की कंट्री इसी फील्ड में काम कर रही है। तो अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी स्कॉलरशिप को अपील कर सकते हैं। द लास्ट वन, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स कम कंट्री। तो आप जिस कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने रिसर्च प्रपोजल में कि कैसे जो मेरी रिसर्च है वो मेरे देश के लोगों को वापस बेनिफिट दे सकती है, या आपको उसमें इम्पैक्ट अगर आपने मेंशन किया, अगर ये काफ़ी काबिल तारीफ है, तो आपको ऑब्वियसली यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप इन दिस केस। Now the next one is the financial assistantship. आपको क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलने वाली है। सो यू विल बी गेटिंग एन अप्रूव्ड एयर फेयर फ्रॉम योर होम कंट्री टू द यूके। आपका जो प्लेन का जो किराया है वो आपको पूरा मिलेगा। आपकी जो पूरी ट्यूशन फीस है वो आपको मिलेगी। आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो पर मंथ 1347 pounds पर मंथ मिलेगा। इट कुड बी 1652 पर मंथ एज वेल इफ यू लिव इन लंदन।
देन आफ्टर दैट यू विल गेटिंग योर वार्म क्लोथ अलाउंस, आपको गर्म कपड़े के पैसे मिलेंगे, आपको थीसिस ग्रांट, जब तक थीसिस आप लिखवाते हैं बाइंडिंग के जो पैसे होते हैं वो मिलेंगे, आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है स्टडी ट्रैवल ग्रांट्स आपको वो मिलेंगे, एंड इफ़ यू शेयर आपको डिसेबिलिटी है तो उसका जो खर्चा होगा आपको भी मिलेगा। एक साथ ही साथ यहाँ पे फैमिली अलाउंस भी मिलते हैं, अगर आपके साथ आपके स्पाउस, आपके वाइफ, आपके पार्टनर जा रहे हैं, आपके इफ़ यू हैव अ चिल्ड्रन वो जा रहे हैं तो उनके भी अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपको वो जानना है तो जस्ट गिव मी अ कमेंट और कमेंट सेक्शन में मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा कि फैमिली अलाउंसेस में पार्टनर्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या क्या अलाउंसेस कितने मिलते हैं। सो दैट्स अ वेरी इजी स्टेप फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, यू आर गुड टू गो फॉर द स्कॉलरशिप। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लीज चेक कर लीजिएगा लिस्ट में आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है जो मैंने बताए हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी को ऑफर लेटर चाहिए, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऑफर, एक लेटर एक वीक के अंदर ऑफर लेटर लेते हैं कैसे यूनिवर्सिटी से, वो मैंने आपको बताया है। अगर उसमें कोई डाउट आता है आपको तो टेल मी, सेंड द ईमेल। और देखिए मैंने बहुत सारे एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू का भी वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रोफेसर खुद बताया कि हमें ईमेल्स आते हैं बच्चों के, हाउ वी रिप्लाई टू दैट एंड हाउ दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द ऑफर लेटर। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसको मैं लिंक डाल दूंगा उसका। तो जस्ट ईमेल द प्रोफेसर, मेंशन एंड क्लियरली मेंशन दिस थिंग कि आपके पास चांसेस हैं स्कॉलरशिप मिलने के, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ओपनिंग्स हैं आपके पास। तो इस केस में सुपरवाइजर एक्सपेडाइट कर देते हैं प्रोसेस को और आपको जल्दी ऑफर लेटर देने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर ऑफर लेटर। देन वी डिस्कस द एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है वो कैसे लिखना है, अगेन वी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, प्लीज गो ऑन इट, वॉच इट, इट्स इन वेरी डिटेल। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिए। देन व्हाट्स द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन क्राइटेरिया एंड देन व्हाट्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस यू आर गोइंग टू गेट। तो ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो मैंने बहुत शॉर्टकट में जल्दी से बनाई है कि आप कैसे अपने इस कॉमनवेल्थ का यूज़ करके अपनी पीएचडी यूके में कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल्स जो आते रहते हैं, सबकी को क्वेरीज, मैक्सिमम की क्वेरीज रहती है पीएचडी कैसे करनी है, फुल्ली फंडेड फ्री स्कॉलरशिप है, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, कुछ भी नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, यूनिवर्सिटी को ऑफर लेटर लेना है और जस्ट गो विद इट। तो नॉमिनेटिंग एजेंसी के जितने रिलेशंस होते हैं वो सारे मैंने अपने कॉमनवेल्थ के पुराने वीडियोस में बता रखे हैं, दिस आर स्पेसिफिक फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, आई विल गेट बैक टू यू। और अगर अगेन आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन आवर चैनल जिनके क्वेश्चंस की क्वेरीज के मैं जवाब भी देता हूँ एंड दे आर सेटिस्फाइड स्टिल। आई सी जो विजिटर है हमारे काफ़ी लेस सब्सक्राइबर हैं, तो आई होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल, because you know if you are going to help me that's how I can grow this channel, and I'm really happy with the response of the other students, so please keep giving me your love and support, and that's how we'll go ahead. So again, all the best, do your best, let me know if you have any doubts, and I wish you all the best, you get your scholarship soon, and see you in the UK. All the best, bye bye.